लाइफ में हम सभी को कभी ना कभी डिसअपॉइंटमेंट को फेस करना ही पड़ता है, निराशा का सामना करना ही पड़ता है। कभी बहुत बड़ी बात, जैसे कि हमने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करा और जैसा सोचा था वो वैसा नहीं चला, वो प्रोग्रेस नहीं कर पाया, या फिर जॉब में हमें प्रमोशन नहीं मिली, या फिर कोई एक प्रोजेक्ट है जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था, हम उस पर काम करना चाह रहे थे, वो हमें नहीं मिला, तो हम उदास हो जाते हैं। या फिर छोटी छोटी बातें, जैसे हमने घर में कुछ बनाया, हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन थी, हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं बना, या आज हमने पूरा अपना दिन प्लान करके रखा था, पूरा शेड्यूल सेट था, और एंड टाइम पे मेड का कॉल आ गया कि दीदी आज नहीं आऊँगी, आज मुझे कुछ काम आ गया, रह गए आपके सारे प्लान्स रखे हुए। या आपने कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट करा और आपको आपके मन के अकॉर्डिंग लाइक और कमेंट्स नहीं मिले, तो हम सब लोग उस पर उदास हो जाते हैं, चाहे वो बड़ी बात हो चाहे छोटी चीज़ हो, हम उदास हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए निराश होना, उदास होना, शांत बैठ जाना, इट्स ओके। लेकिन क्या देखा जाता है, इतनी बार लोग उसको लेके दिन तो क्या हफ्ते महीनों तक उसको लेके बैठे रहते हैं। यस आई नो, कोई बहुत बड़ी बात है, आपका बिजनेस नहीं चला, तब भी आप डिसअपॉइंट होंगे, आप निराश होंगे कि यार मैंने इतना कुछ प्लान किया था, उसमें इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, अपना पूरा सारी कमाई लगा दी, इतनी मेहनत करी, लेकिन वो नहीं चला। बट इट्स ओके, डिसअपॉइंटमेंट आते हैं, हर चीज़ जैसे हम प्लान करते हैं वैसे नहीं होती। इसका रिसेंट एग्जाम्पल विराट कोहली। कभी किसी ने सोचा था कि विराट कोहली को भी सैक किया जा सकता है? यस, अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ है, माइट बी पॉसिबल जब ये वीडियो अपलोड होगी और ज़्यादा दिन हो चुके होंगे, बट ही वॉज सैक्ड फ्रॉम द कैप्टेंसी ऑफ वनडे इंटरनेशनल। मीन्स कोई सोच सकता है क्या कि विराट कोहली के साथ ऐसा होगा? तो यार जब उन लोगों के साथ इतना अच्छा जो प्लेयर था, ही वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, उनके साथ ऐसा हो सकता है। सो लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट सबके आते हैं। मैंने भी बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट्स, निराशाजनक बातों को, चीज़ों को, सिचुएशंस को फेस किया है। सो ओवर द टाइम आई हैव डेवलप्ड सर्टेन हैबिट्स, सर्टेन ट्रिक्स, जो कि मुझे हेल्प करते हैं कि आप उस सिचुएशन से, उस माइंड फ्रेम से कैसे बाहर आएँ। सो आई एम गोइंग टू शेयर दोज टिप्स, ट्रिक्स एंड हैबिट्स विद यू। बट उससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो। So now let's start with the tricks. Number 1, accept your feelings. Yes, वैसे यूजली कहा जाता है कि fake till you make, so fake your smile. लेकिन नहीं, बाहर वालों के सामने फिर भी ठीक है कि आप हर किसी को नहीं दिखा सकते हो कि आप डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हो, आपको बुरा लग रहा है, आप किसी चीज़ को लेके उदास हो, सैड हो, लेकिन आपको ये झूठ अपने आप से नहीं बोलना है। एटलीस्ट आप खुद तो एक्नॉलेज करो कि हाँ, आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, यू आर फीलिंग बैड फॉर सर्टेन थिंग्स। क्योंकि होता क्या है, हम लोगों को दिखाने के लिए कि नहीं नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अंदर ही हम अंदर उदास होते हैं, तो वो फीलिंग हमारे अंदर बढ़ती चली जाती है। बाहर से हम हंस रहे हैं, अपनी स्माइल सबको दिखा रहे हैं कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सारी फीलिंग्स हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, और एक दिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी के रूप में बाहर आती है, या फिर भी स्लोली स्लिप इनटू डिप्रेशन। तो अगर बाहर वालों से छुपाना है तो बाहर वाले से छुपाओ, बट डोंट हाइड योर फीलिंग फ्रॉम योर सेल्फ, एक्सेप्ट हाउ यू आर फीलिंग। नंबर 2, रिमेंबर यू आर नॉट अ फेलियर। यस, ठीक है, लाइफ में एक इंसिडेंट में आप फेल हो गए, एक चैप्टर में कुछ गलती हो गई जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन इसकी वजह से आप पूरा फेलियर नहीं हो। डोंट लेबल योर सेल्फ एज अ फेलियर। आप जब तक आप खुद को फेलियर नहीं मानोगे ना, आप नहीं हो। सो remember this, there is so much in the life which you have done till now, and just see this thing also, take it as a learning. Yes, and this is the point number 3, take this thing as a learning, this failure, this disappointment as a learning, and just see कि आपने कहाँ पे क्या गलती की थी, जिससे कि आप बाद में उसको रिपीट नहीं करो, उससे लेसन लेके आगे बढ़ो। जस्ट रिमेंबर, हमें जो भी चीज़ हर्ट करती है उससे हमें एक लेसन भी मिलता है, और अगर हमने उससे कोई लेसन नहीं लिया देन इट इज़ आवर मिस्टेक। यस, आपने जो भी गलती की है जिसकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ रहा है, जस्ट सी कहाँ क्या कमी रह गई थी, एक्सेप्ट इट, लर्न फ्रॉम इट एंड मूव फॉरवर्ड। अ मिस्टेक इज मिस्टेक टिल द टाइम यू हैव नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम इट। द मोमेंट आपने उससे कुछ सीखा, वो आपकी गलती नहीं, वो आपका लेसन बन जाती है। नंबर 4, गेट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट द प्रॉब्लम। यस, हमेशा ही कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बात है, उसको जब आप किसी दूसरे से डिस्कस करोगे
तो उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलता ही है। इन दिस केस पहला बेनिफिट कि अगर आप किसी को बता रहे हो तो जब आप उसको बताओगे ना तो आपको खुद ही रियलाइज होगा कि यार इतनी बड़ी बात भी नहीं है जितना मैंने इसको बना लिया है। छोटी सी बात थी, ठीक है, बता दिया तो आपको समझ में आ गया, इट्स नॉट अ बिग डील। छोटे मोटे हादसे लाइफ में होते रहते हैं। और नंबर 2, हो सकता है कोई बहुत बड़ी बात भी हो, तो जब आप उसे शेयर कर रहे होगे, आपको अपने फ्रेंड का या जिसके साथ भी आप शेयर कर रहे हो, आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा कि आपने कहाँ गलती की, आप कहाँ इंप्रूव कर सकते थे, एंड नाउ हाउ यू कैन मूव फॉरवर्ड लर्निंग फ्रॉम दैट मिस्टेक। नंबर 5, फोकस ऑन योर अचीवमेंट। ठीक है भाई, एक गलती हो गई, एक जगह डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, बट इट डजंट मीन ना कि लाइफ में आपने कुछ अचीव ही नहीं करा। अगर एक प्रमोशन नहीं मिला तो ठीक है, उस लेवल तक तो आप पहुंचे हो। जस्ट सी हाउ यू हैव रीच्ड टू दैट लेवल। और उसके अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ आपने अचीव किया होगा, तो उन सबको देखो। जस्ट ट्राई टू रिकॉल ऑल दोज अचीवमेंट्स एंड देन यू विल सी कि ठीक है, ये एक दो छोटे मोटे चैप्टर्स लाइफ में आते रहते हैं जहाँ हम फेल हो जाते हैं, जहाँ हमें थोड़ा सा निराशा को फेस करना पड़ता है, बट वी हैव अचीव्ड अ होल लॉट ऑफ थिंग्स। एंड never forget to pay gratitude for whatever you have achieved till now. Number 6, last and a very very important point, जो कि जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, that is don't aim for perfection. Yes, लाइफ में हम इतनी बार सिर्फ इसीलिए हमें डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ता है क्योंकि हमें सब कुछ परफेक्ट चाहिए। बट बिलीव मी, अगर आप हर टाइम परफेक्शन के लिए देख रहे हो तो आपको डिसअपॉइंट होना ही होना पड़ेगा। ये मैंने अब आके सीखा है कि मेरे को इतनी सारी बार डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ इसीलिए फेस करनी पड़ती थी क्योंकि मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए थी। घर पूरा परफेक्ट होना चाहिए, एक जो सामान है वो वहीं रखे होना चाहिए। इनफैक्ट जब मैं वीडियोस भी बनाती थी, नहीं ये सर के ऊपर का ना ये इतना लेवल दिखना चाहिए, इधर से ये नहीं दिखना चाहिए, वो नहीं दिखना चाहिए, मीन्स ये सारी चीज़ें करके मैं वीडियोज़ ही नहीं बना पाती थी। बट वॉट now I have realized what matters is what I am saying, what I am talking to you, that matters. ठीक है, पीछे से कर्टन ठीक से नहीं दिख रहे हैं, वॉल पे से कुछ पेटी के जो भी मैंने लगा रखा है वो ठीक नहीं दिख रहा है, दैट डजंट मैटर। फ्रेम प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वॉट मैटर्स इज कि मैं आपको कह क्या रही हूँ। सो रिमेंबर, मतलब मैंने तो अब इससे बहुत कुछ सीखा है एंड आई नॉट से दैट आई हैव कम्प्लीटली चेंज, स्टिल देयर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ मुझे लगता है कि परफेक्ट होना चाहिए, बट आई एम ट्राइंग अ लॉट, आई एम लर्निंग। सो आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू एक्सेप्ट द थिंग एज सुन एज पॉसिबल कि देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट इन लाइफ। लाइफ फेरी टेल नहीं है, लाइफ इज नॉट अ मूवी की स्टोरी जहाँ इन द एंड सब कुछ अच्छा होगा और एवरीथिंग जस्ट गोज वेल इन द एंड। नो, लाइफ में आपको हर स्टेज पे कुछ ना कुछ डिफरेंट फेस करना ही पड़ेगा। जैसा आपने प्लान किया था, जितना परफेक्टली सब कुछ प्लान किया था, उससे डिफरेंट होगा। आपकी कोई वेकेशंस हो, आपका करियर हो, आपकी स्टडीज़ हो, आपके लाइफ पार्टनर से रिलेटेड हो, आपका रिलेशनशिप्स हो ना, हर जगह परफेक्ट नहीं हो सकती हैं चीज़ें। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर द इम्परफेक्शंस। और आप जितनी जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, बिलीव मी, यू आर गोइंग टू बी हैप्पी। और आपको ये छोटे मोटे डिसअपॉइंटमेंट से फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट शायद यू आर लुकिंग फॉर परफेक्शन इसीलिए होंगे। सो दीज वर द 6 पॉइंट्स जो कि मैं फॉलो करती हूँ। इसमें से कुछ ना कुछ जब भी मुझे डिसअपॉइंटमेंट फील होता है, लगता है कि थिंग्स वर नॉट द वे आई प्लान, बट रिमेंबर, लाइफ इज फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर एंड सेटबैक्स, बट none of this is going to define you. You are much bigger than all these failures. आप तब तक फेलियर नहीं हो जब तक आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करा है। Till the time you have the power to come back. What matters is come back. लाइफ के कितने भी पूरे फेज में हो, if you can come back, you are the winner. Don't give up, and it's not over until you accepted that it is over. So these were the points which I follow. I hope आपको अच्छे लगे होंगे. So do let me know through your comments कि आप इनमें से कुछ, अगर आप कभी डिसअपॉइंटमेंट आपको फेस करना पड़ता है तो व्हाट आर द थिंग्स यू फॉलो, या इसमें से कुछ आप फॉलो करते हो या करने वाले हो. डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स बिकॉज योर कमेंट्स मैटर अ लॉट टू मी. सो और ये वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड वंस अगेन आई से सब्सक्राइब टू माई चैनल and stay safe, happy and healthy. Bye bye.